राधे राधे आप सभी को। सुबह की प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6, 5:30 बजे मैं उठी थी। धीरे धीरे उठते उठते बॉटल्स वगैरह इकट्ठा की, इस जो कमरे की सेटिंग वेटिंग है वो की। और उसके बाद सीधा जो है मैं आ गई किचन में। जो रात की बॉटल्स वगैरह होती है, नूर की स्कूल की बॉटल्स वगैरह होती है, उनको वॉश करके रख रही थी। क्योंकि 1-2 दिन अगर इनको वॉश ना करो इनमें से स्मेल आने लग जाती है। वैसे तो मैं रोज़ ही जो बॉटल्स भरती हूँ उनको वॉश करके ही भरती हूँ। और इसी तरीके से मैंने वॉश किया बोतलों को और अच्छे से भरने लग गई। और यहाँ मेरा जो कैंपर था वो भी अभी ख़त्म हो चुका था फ़िल्टर। जितना पानी कैंपर में पड़ा था बस उसी से मैंने भर लिया। इसीलिए 2 बॉटल्स तो मैंने बाद में भरी थी जब वो टैंकर आया था। जो क्या बोलते हैं उसको, कैंपर ही बोलते हैं ना, बड़ी बॉटल बिस्लरी की वो। तो बस उसको भरा। फिर उनके लिए मैंने बनाई चाय और सब्ज़ी पड़ी थी जो रात की, वो मैं यहाँ पर गरम करके निकाल रही हूँ क्योंकि बाहर ही रह गई थी वो। अगर गरम नहीं करूँगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगी। बस ये फ्राई पैन में इसको मैं डाल लूँगी। गरम हो गई थी अच्छे से और इसको मैंने निकाल लिया। उसके बाद नूर के लिए मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था। लंच ब्रेकफास्ट वो सुबह करती नहीं है। और फिर मैंने उसका जो पराठे वगैरह थे वो बनाए थे। यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने रख दिया था, साथ के साथ चाय में दूध डाला और साथ के साथ यहाँ पे बॉईल करने रख दिया। नूर को चाय दी और टिफ़िन में वो ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाती, सुबह वो कुछ नहीं खाती। और उसको कहते भी हैं बिस्किट वगैरह खा लो दूध से या कुछ है नहीं। वो कहती है मम्मा मैं चाय पी के जाती हूँ तो मुझे रिफ़्रेश रहता है, दूध पी के जाती हूँ तो मेरा पेट हैवी हो जाता है। सब बच्चों का अपना अपना होता है ना। तो उसको दिन में ठंडा दूध वगैरह जैसे मैं करके दे देती हूँ। सुबह उसको बिल्कुल नहीं छेड़ती क्योंकि बच्चे को अगर सुबह सुबह उनका मूड ख़राब होता है ना, फिर वो मूड ख़राब ही रहता है उनका। तो यहाँ पर आ गई थी, मुझसे प्यार व्यार किया इसने। उसके पैर में रात को दर्द हो रहा था तो मैंने इसकी ऐसी पट्टी बांध दी थी ताकि उसको आराम मिल जाए, जो दवाई होती है वो लगा के। और उसके बाद इसको थोड़ा सा प्यार व्यार किया क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को होता है ना मम्मी चाहिए होती है। तो इसको काफ़ी टाइम तक इसकी जो सुस्ती है वो मुझे उतारनी पड़ती है ऐसे ही प्यार व्यार करके। फिर ये उठी और फिर अपना चली गई थी वॉशरूम। उसके बाद मैंने अपनी जो झाड़ू है वो की कंप्लीट। और यहाँ पर जो झाड़ू है ना, मेरी जो सीढ़ियाँ हैं वो थोड़ी ऊंची बनी हुई हैं। तो पहले मुझे जो अंदर का जो डस्ट होती है वो इकट्ठा करना पड़ता है, बाद में बाहर झाड़ू लगाती हूँ मैं। क्योंकि मुझे नहीं पता ये ऐसे क्यों बनाया हुआ है, बट क्योंकि हमारे साथ वाले भी रहते हैं उनका भी सेम ऐसे ही है। तो यहाँ पर मैंने जो डस्ट वस्ट था उसको इकट्ठा करके उठा लिया इसे। और इसके पापा आ गए थे, वो मुझे हैंड फ्री दे रहे थे कि चार्जिंग पे लगा दो। बस वो चार्जिंग वार्जिंग पे लगाई। कुकू से मैंने डस्ट इकट्ठा करने वाले ये जो होता है क्या कहते हैं, आज तक मुझे इसका ना नाम ही नहीं पता लगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि इसको क्या बोलते हैं। डस्ट कलेक्टर क्या ऐसे कुछ बोलते हैं ना। बस उसके बाद मैंने नूर की जो यूनिफॉर्म थी वो ले आई, धोई थी रात को, बस सूख गई थी तो प्रेस करके उसको दूँगी पहनने के लिए। और उसके बाद मैं वापस से गई किचन में और लेकर आई पानी और वो मैंने दहलीज पे डाला। झाड़ू लगाने के बाद दहलीज पे पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है, सबको पता ही होता है, पर कोई कोई नहीं करता तो मैंने बता दूँ बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। तो दहलीज पे पानी ज़रूर डालें। वॉश नहीं कर सकते तो पानी ज़रूर डालें, क्योंकि मैं वॉश नहीं कर सकती सीढ़ियाँ रोज़ रोज़, क्योंकि जो नीचे आंटी रहते हैं उनको दिक्कत हो जाती है, पानी उनके उधर चला जाता है। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में और मैंने बनाया नूर के लिए पराठा। मैंने उसको बोला अनियन वाला पराठा बना देती, बोली नहीं मम्मा सिर्फ नमक वाला पराठा बना के देना। बस उसको नमक वाला पराठा दिया। पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, शाही पनीर बनाया था मैंने मखाने डाल के, तो बस उसको वो दिया था। और साथ में थोड़े बहुत जो बादाम थे भीगे हुए रखे हुए थे मैंने, उसको वो डाल कर दे दिए थे। खा लिया था उसने, बट थोड़ा सा बचा के ले आई थी पराठा, क्योंकि बादाम वगैरह पहले उसने खा लिया होगा तो उसको हैवी हो गया। और बादाम मैंने उसको 7-8 बादाम दिए थे तो उसको हो सकता है हैवी हो गया होगा। बस यहाँ आ गई थी, मुझसे बातें कर रही थी, जल्दी रेडी हो गई थी तो बोल रही थी मुझे जल्दी भेज दो। तो मैंने उसको बोला बेटा जल्दी इतनी जल्दी क्या करोगे, जाके 7:45 बजे तक जाना, 7:30 बजे ही कह रही थी मुझे भेज दो। बस यहाँ पर फिर हेल्प करवा रही थी मेरी। और यहाँ बेडशीट वगैरह मैंने जो है ठीक दूसरी बिछाई है और ये पिल्लो विल्लो के कवर जो है उतार के मुझे दे रही थी।
फिर आ गई, यहाँ बैठ गई थी सोफ़े पे, आके बातें कर रही थी मुझसे। बस यही कह रही थी, मम्मी मुझे भेज दो जल्दी से, मेरी फ्रेंड मेरे से पहले नहीं आनी चाहिए, मैं उससे पहले जानी चाहिए स्कूल में। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं बेटा, कभी आप जल्दी जाओ कभी वो जल्दी आ जाएगी, उसमें क्या है प्रॉब्लम। तो बातें करती है, बहुत खूब बातें करती है। कभी तो मूड होता है तो अच्छे से बात करेगी, नहीं तो बात ही नहीं करती। होता है ना कई बच्चों का, इसका भी सेम यही है। बस उसके बाद मैंने अंदर वाले कमरे में तो लगा लिया पोछा। फिर मैंने कहा इसके साथ थोड़ा सा बात कर लूँ। मुझसे कह रही थी मम्मी मेरे से 2 मिनट बात कर लो, मुझसे 2 मिनट बात कर लो। तो मैंने बोला रुक जा, मैं पोछा लगा दूँ फिर मैं तेरे से बात करती हूँ आके। कह रही जल्दी आओ फटाफट। फिर फटाफट से जो है वो मॉप रख कर आई, मैं इससे बातें करने लग गई। बस यहाँ पर भी वो वही बातें कर रही थी, मम्मा हमें कब स्कूल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। बच्चों को बहुत क्रेवी होती है किसी किसी चीज़ को जानने की। तो बस कई बार बच्चे ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई सर पैर भी नहीं होता, बट फिर भी उन्हें समझाना ज़रूरी होता है। बस उसके फिर चाचा आ गए थे उसको लेने के लिए, और फिर वो चली गई थी स्कूल। फिर मैंने इस कमरे का जो है वो पोछा कंप्लीट किया। और ये फ़र्श आपको जितना क्लीन दिखता है ना, उतना ये क्लीन होता नहीं है, इसमें बहुत जल्दी दाग पड़ जाते हैं। ऑफ वाइट करके टाइलें लगी हुई। फिर उसके बाद मैंने सोफ़े के कवर चेंज कर दिए थे, और ये पड़ा है कैन पानी का, खाली है, भर के लाना है। कमरे की भी अच्छे से सेटिंग कर दी। और ये सूट मुझे पहनना है, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आज है सोमवार का दिन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और नूर चली गई है स्कूल। घर का सारा काम आपको जैसे कि दिखाया ही है, हो गया है। और बस अब मैं जा रही हूँ नहाने, इसके पापा नहा रहे हैं, बस फिर नहाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। बस यहाँ पे नहाकर हो गई थी मैं रेडी, और हम निकल गए मंदिर की तरफ। गाइज़ आपको पता होगा मैंने पहले भी एक ब्लॉग डाला था कैलाश मंदिर का, तो उसी मंदिर जा रही हूँ मैंने तब भी आपको दिखाया था कि वो मंदिर में उस टाइम तो कुछ भी रश नहीं था, बिल्कुल खाली पड़ा था। अब मैं जा रही हूँ ना, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिर में सही एग्जैक्ट कितनी भीड़ होती है। बस हार फूल वगैरह हम लोगों ने लिए, दूध वगैरह जो भी प्रसाद वरसाद चढ़ाना था वो सब कुछ हमने लिया। फिर थोड़ा सा रास्ता और था, उसको किया हमने पार, और हम चले गए मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर जाकर वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप पूजा करने जाते हो तो वीडियो प्रॉपर बना नहीं पाते हो। पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं बनाऊँ। कुछ वीडियो मैंने बनाई है, कुछ वीडियो नूर के पापा ने बनाई है। तो ये है फ्रंट, जैसे कि पहले भी दिखा चुकी हूँ। जिसने नहीं पहले देखा है व्लॉग वो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मंदिर का एंटर है, देखिए कितनी भीड़। मैं आपको यही दिखाना चाहती थी कि इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है। लाइनें देखो कहाँ से कहाँ तक लगी होती हैं। और हमारी इतनी अच्छी खुशनसीबी है कि हम लोग मंदिर में जाकर जल्दी से मत्था टेक लेते हैं। और ये है एग्ज़िट, क्योंकि अंदर तो वीडियो नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा रश था, आप देख ही सकते हो। ये है एग्ज़िट। यहाँ से कोशिश कर रही थी मैं आपको शिवलिंग दिखाने की, बट मैं नहीं दिखा पाई हूँ। इसीलिए बोल रही हूँ, जिसने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है कैलाश मंदिर का, वो पहले जाके देख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ के दर्शन हो सके शिवलिंग के। ये कथा है जो कि मैं पढ़ रही थी, जैसे कि फास्ट है सोमवार का, तो ये कथा पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। बस कथा वगैरह मैंने पढ़ी। उसके बाद इसके पापा वीडियो बना रहे थे, थोड़ी बहुत मंदिर की दिखाना चाह रही हूँ आपको, इस वीडियो के माध्यम से आप देखो। और ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर। यहाँ हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं, और वहाँ 15-20 मिनट बैठने के बाद यहाँ से फिर से आगे जो है मंदिर का पूजा वगैरह का कार्य वो भी करते हैं। ये देखिए लाइन, 2 शिवलिंग है इस मंदिर में, एक बड़े शिवलिंग है, एक छोटे शिवलिंग है। दोनों पर जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग मत्था टेक चुके थे, अब हम लगे हैं दूसरी तरफ जो कि है छोटा शिवलिंग। यहाँ की भी लाइन आप देख ही सकते हो। और ये है एक मूर्ति है, अर्धनागेश्वर जी की मूर्ति है, आधे शिव आधे पार्वती जी बने हुए हैं। बहुत बड़ी मूर्ति है गाइस ये। बस उसके बाद वगैरह प्रसाद वगैरह हम लोग ने लिया, और हम लोग आ गए घर, क्योंकि मैं पूजा नहीं करके गई थी सुबह जल्दी, इसलिए गए थे क्योंकि रश बहुत होता है मंदिर में। जितना लेट करो उतना भीड़ होती है। तो आराम से पहले वहाँ मंदिर होया है, और फिर मैंने कहा घर जाके आराम से जो है पूजा वगैरह करूँगी, क्योंकि हार फूल लेकर भी घर आने थे। बस हार फूल वगैरह ले आई थी, पर मंदिर की सफाई वगैरह तो मैंने कर ही रखी थी, आपको पता ही है। तो आज व्रत है, तो उसके लिए दीवा जलाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग दीवा नहीं जलाते हैं, मैं बता दूं दीवा जलाना बहुत ज़रूरी होता है। मंदिर की जो जोत जलाते हैं वो तो हम जलाते ही हैं, लेकिन भोले बाबा के नाम का दीवा अलग जलाना चाहिए। तो बस मैंने वही दीवा निकाला, उसको वॉश करके लिया। ये मिट्टी का दीवा है, मिट्टी का दीवा बहुत शुभ माना जाता है। तो बस मैंने अपनी थाली वगैरह तैयार की, पूजा की, सत्या वगैरह बनाया जो भी है। फिर अलग से मैंने
थाली में बाबू को नहलाया। यहाँ शंख लिया है मैंने और शंख के साथ मैं लड्डू बाबू को नहलाती हूँ। तो बस उनको नहला धुलाकर मैंने किया तैयार, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है तो मैं उनको हैवी ड्रेसेस नहीं पहनाती हूँ। खुद से बनाई हुई ड्रेसेस मेरी बहुत सारी है, किसी दिन दिखाऊंगी मैं आपको। बस अभी मेरा मन नहीं करता, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ तो इस करके, नहीं तो पहले मैं बहुत अच्छी ड्रेसेस बना कर इनको पहनाती थी। मैं किसी दिन दिखाऊंगी आपको वीडियो में, अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पर मैंने इत्र लगाया है इनको और यहाँ पर तिलक कर दिया है और श्रृंगार वगैरह इनका कर दिया है। कपड़े वगैरह इनको पहना दिए, बस एक नैपी पहनाई है जो कि एक जंप सूट का काम करती है, उस तरह की नैपी बनाई है। मंदिर में भी मैंने जो है तिलक विलक लगा दिया था, अपने लगाया। उसके बाद मैंने की पूजा शुरू, हार फूल था जो वो चढ़ाया और यहाँ पर मैं जो साबुत चावल होते हैं उनको छिड़क रही थी यहाँ पर मंदिर में। तो जैसे आप पूजा करते हो आप वैसे कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ मैं वैसे कर रही हूँ, तो इसलिए बता रही हूँ। बस उसके बाद दीवा वगैरह मैंने तैयार किया, बाती वगैरह लगाई और शुरू कर दी पूजा। भगवान की पूजा मतलब देखिए सुबह मुझे बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने आपको कटिंग कर वीडियो दिखाई है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। मंदिर में मैंने जो है माला चढ़ाई है भगवान जी और माता पे, और यहाँ पर मैंने लड्डू बाबू पर जो खुले फूल होते हैं गुलाब के वो चढ़ाए हैं। उसके बाद मैंने शुरू करी आरती। आरती मैं दोनों की करती हूँ, भगवान जी की भी और माता रानी की भी। तो बस आरती की मैंने, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं उल्टे हाथ से आरती कर रही हूँ, बट मेरे सीधे हाथ से आरती कर रही थी, या उल्टा दिखता ही है कैमरे में, आप सबको पता ही होगा। बस करके आरती वगैरह की और मंदिर में आरती घुमाई, आप सबको भी दूंगी। और घर में पूरा इसी तरीके से आरती को आपको घुमाना चाहिए, जिससे नेगेटिविटी जितनी भी होती है चारों दिशाओं की निकल जाती है। और फिर उसके बाद लेकर आई थी मैं बेसन के 2 लड्डू, एक मंदिर में रखा, पिलाया मैंने पानी, और फिर उसके बाद दूध, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया और फ्रूट्स का भोग लगाया। और उसके बाद जो है बस मैंने अपने लिए गाइस, मंदिर जो है मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था मंदिर में। बस आके पूजा वगैरह करिए और मैं बना रही हूँ चाय, अपने लिए है चाय। बहुत सुंदर लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, देखो बहुत सुंदर लगता है ये मैंने मीशो से लिया था और अच्छा है, कंफर्टेबल है, कॉटन का है, सबसे बड़ी बात मुझे अच्छा लगा। और ये हमारी सीढ़ियों पे डॉगी बैठता है तो इनको मैं खाना देती हूँ, एक ये रहा एक वो रहा। आंखें देखी थी इसकी कैसी लग रही थी कैमरे के आगे आके ड्राउनी। हे गाइस, चाय वगैरह मैंने पी ली है और बस चाय वगैरह पी के बैठी हूँ। बस अब देखते हैं क्या काम है। अभी गुग्गू 12:10 हो रहे हैं, 12:40 पे आएगी गुग्गू। उसके बाद देखते हैं कुछ काम है, नहीं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फटाफट से मिलती रहे। और उसके बाद दिन में मैं वीडियो नहीं बना पाई, नूर आ गई थी, उसमें बिज़ी हो गई थी खिलाना विलाना बस उसकी, क्योंकि अगर मैं बहुत वीडियो बना लेती ना ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैंने बस शाम की पूजा की वीडियो बनाई है। बस यहाँ पर भी मैं शाम आ गई थी नहा करके और यहाँ पर शाम की पूजा जो है वो मैंने शुरू कर दी थी। पूजा वगैरह मेरा वही नॉर्मल रूटीन जैसा होता है, सुबह शाम का आप सभी करते ही होंगे अपने अपने घरों में, तो मेरा भी वही है सेम, मैं सुबह शाम जो है पूजा करती हूँ। और बस पूजा वगैरह करने के बाद मैंने जो है भोग बनाया था, भोग में मैंने सिर्फ पराठे बनाए थे और साथ के साथ दही और मीठी सेमियाँ जिसको बोलते हैं दूध वाली, बस वो बनाई थी सिंपल, ये देखिए। और इसके पापा का भी मैंने खाना बना दिया था, नूर का भी, पहले मैंने भोग लगाया बस। हे गाइस, और अब फास्ट वगैरह खुलने जा रही हूँ, प्रसाद भगवान को चढ़ा दिया है और गौ माता को भी मैं खाना दे आई हूँ और बस अब जाऊँगी फास्ट खोलने, फिर उसके बाद करेंगे रेस्ट और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए ठीक है, राधे राधे। और